नमस्कार दोस्तों। पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई है एक दिन में। चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, अमेरिका से, जापान से, सबसे इतनी न्यूज आ रही है कि बता नहीं सकता हूं। यानी कि पूरा का पूरा एक एक्सप्लोसिव अपडेट होने वाला है आज ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर, और ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा। अर्थ शैटरिंग न्यूज है जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर से आई है और ब्रेक थ्रू हुआ यूक्रेन क्राइसिस के अंदर। भाई ये सेस्मिक शिफ्ट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी अभी अनाउंस किया है एक मेजर प्रोग्रेस कि रशिया ने जो सिचुएशन है उसको देखा और वहां पर उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये व्हाइट हाउस बोल रहा है, और व्हाइट हाउस विटनेस करेगा अनप्रेसिडेंटेड गैदरिंग। वर्ल्ड के लीडर्स ज़ेलेंस्की के साथ भंगड़े डालते हुए अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंच रहे हैं आज। वो वहां पर ट्रंप के साथ खड़े होंगे, एक पावरफुल डेलीगेशन ऑफ यूरोपियन लीडर्स। हो क्यों रहा है, पुतिन ने क्या किया, अब इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है दोस्तों। यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट वेंडरलैंड, जर्मन चांसलर मर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टामर, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिलोनी, फिनिश प्रेसिडेंट स्टब, ये सारे के सारे प्रेजेंट होने वाले हैं व्हाइट हाउस में। नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रुटे, वो भी आने वाले हैं। सिग्नल देते हैं कि ग्रेविटी ऑफ द मोमेंट वो कितनी बड़ी है। और बॉम्बशेल रेवोल्यूशन क्या है, ट्रंप का जो स्पेशल एनवॉय है विटकॉफ, उन्होंने अभी भी बोला, डिस्क्लोज किया है सीएनएन को कि पुतिन ने एग्री कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ये मिलकर अगर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देना चाहते हैं नेटो की, जैसे आर्टिकल 5 के अंदर, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कलेक्टिव जो डिफेंसिव मैकेनिज्म था जो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ था डेस्परेटली, वो जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि 3 साल आपने लड़ाई इसलिए की थी कि नेटो प्रोटेक्शन ना दे यूक्रेन को। अभी आप बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लड़ाई करी क्यों? अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो, उन्होंने रिवील किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कमिट किया है सिक्योरिटी गारंटीज, यानी कि अमेरिका भी बीच में शामिल है, और ये रिप्रेजेंट करेगा एक मैसिव कंसेशन को, जिसके ऊपर रेड लाइन बोला गया था पुतिन की तरफ से। अभी पुतिन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की टीम बोल रही है कि भाई हम जो वैल्यू करते हैं पीस को अबव ऑल। ये जो नेगोशिएशंस है पुतिन के साथ, ये सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस तो दिखाता है आपको कि भाई हाई लेवल टॉक्स जो हैं यूक्रेन और यूरोपियन लीडर्स के बीच में हो रही थी, और पुतिन मान गए वहां पर। क्यों मान गए, मेरे समझ से बाहर है। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि ये वो चीज है जिसको बोलते हैं कि पुतिन बोलते रहे एक ही चीज कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन नेटो की एंट्री यूक्रेन में नहीं आने दूंगा, मैं युद्ध को कंटिन्यू रखूंगा। ये अलतकिया तो नहीं है पुतिन की तरफ से, क्योंकि पुतिन सरेंडर कर जाए ऐसा हो नहीं सकता। अब अगर पुतिन ने एग्री किया है लेजिस्लेटिव गारंटीज कि रशिया एक तो इन्वेड नहीं करेगा यूक्रेन को, और जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो पीस डील के अंदर वो हम रीच करते हैं, और नेटो की आपने अगर कवर देना दे दीजिए। भाई ये टेरिटोरियल कंसेशंस के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि पुतिन मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं अगर मुझे थोड़ी सी लैंड छोड़नी भी पड़ेगी मैं वो भी नेगोशिएट करने को तैयार हूं। यानी कि क्या रशिया हार रहा था, और क्या ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जो बोल रहा था जो मैंने कब्जा कर लिया अब कुछ नहीं होगा, या ये फॉल्स फ्लैग है अमेरिकन ट्रंप की तरफ से, क्योंकि हमेशा वो झूठ बोलता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी उसने बोला कि युद्ध मैंने ही रुकवाया है। क्या उसी के चक्कर में ये भी ऐसा हो रहा है पुतिन के ऊपर एक डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए? लेकिन और भी बड़ी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी शॉकिंग ये थी कि पुतिन शायद वहां पर आए ही नहीं। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये जो कंसेशन है 72 ईयर ओल्ड रशियन लीडर की तरफ से, ये रशियन लीडर था ही नहीं, ये कोई डुप्लीकेट था जिसको भेजा गया, क्योंकि उसकी जो हाइट है थोड़ी सी कम की गई है ताकि वो पुतिन की हाइट के बराबर दिखे। मुझे नहीं मालूम ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये सही है या गलत है, लेकिन जो ये सारा का सारा मामला है ऐसे चेंज हो जाएगा। पुतिन वहां पे खड़े होकर तो बोल रहे थे कि भाई मैं तो तेरी धरती पे आ गया हूं, मेरी धरती पे आके दिखा, और यहां पर न्यूज ये आ रही है कि पुतिन ने सरेंडर कर दिया। मेरे समझ से बाहर है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो बता दीजिए। लेकिन अगर वहां पर स्यापा पड़ा हुआ है ये पुतिन का और यूक्रेन का, तो चाइना में भी कोई हालत अच्छी नहीं है। चाइना प्रिपेयर कर रहा है एक बहुत बड़ी सितंबर 3 को मिलिट्री परेड। यहां पर क्या हो रहा है, पूरे बीजिंग को एक घोस्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और भाई आप सबसे पावरफुल कंट्री हैं, आप कहते हैं यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो आपने पूरी सिटी को खाली क्यों कर दिया? 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं दुनिया भर से, और
रिहर्सल चल रही है यहाँ पर। 22,000 लोग रिहर्स कर रहे हैं इस परेड के लिए। सारे जो बस रूट्स हैं उसको बंद कर दिया गया है। रात के 2 बजे भी वहां पर टैंक चल रहे हैं, परेड चल रही है, लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है। यानी कि एक मिलिट्री परेड जहां पर आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी माइट कितनी है। और भाई माइट तो आपकी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी थी कि आपकी माइट कितनी है। और रिसेंटली साउथ चाइना सी में फिलीपींस के जो मछुआरे हैं उनको भगाते भगाते इनकी शिप्स कोलाइड करी और सत्यानाश हो गया। यानी कि पेपर ड्रैगन वहां पर भी दिखाई दिए। लेकिन इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, वैसे तो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट शी को कोई सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास ना तो गन है, ना चाकू है, ना ही यहाँ पे मुसलमान आपने छोड़े हैं। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी और मिलिट्री इक्विपमेंट को आप लेके आ रहे हैं सड़कों के ऊपर। एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है बीजिंग के ऊपर। आप सोच के देखिए, पूरी सिटी को फोर्ट्रेस बना दिया। ये दिखाता है आपको सिर्फ एक चीज, डेस्परेशन की पावर दिखानी है अपनी दुनिया को कि मैं टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर नहीं, ये तो ड्रैगन है, ड्रैगन अभी जिंदा है। और जो चाइना की ग्रोइंग एम्बिशंस है उसको दुनिया को दिखाना कि ये है हमारी माइट। ये तो हो गया चाइना का। अब जापान के अंदर भी पंगा पड़ा है। वहां पर भी सिग्नल आ रहे हैं कि मेजर शिफ्ट आने वाला है। यानी कि रशिया से लेकर यूक्रेन, यूक्रेन से चाइना, चाइना से जापान, सब जगह पर वहां पर लगता है कि पंगा पड़ा हुआ है। और ये स्टनिंग एक चीजें हैं जो जापान से आ रही हैं, जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। अब चाइना भी ऊपर दोबारा आते हैं। गोंगडंग जहां पे मैं रहता हूं, वहां पर हेल्थ क्राइसिस दोबारा से शुरू हो गई है। चिकनगुनिया जो फीवर है उसका आउटब्रेक आ गया है। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी चिकनगुनिया की आ गई है, ये फैल गया है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जबकि यहाँ पे मॉस्किटो, मुझे लगता है मॉस्किटो भी खा लेते होंगे, उसके बाद भी इनको चिकनगुनिया हो गया। मुझे लगता है ये मच्छर से नहीं हुआ, इनको चिकन खाने से हुआ, तभी उसका नाम चिकनगुनिया है। दोस्तों, गोंगडंग के अंदर फोशान, जिंगजियांग, शेंजन, गोंगजो, हुइजो, कोई जगह ले लीजिए, सारे के सारे वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज हैं। और गवर्नमेंट ने भी एडमिट किया है कि भाई इसकी जो डिस्कवरी है लेट हुई, नहीं तो इसको पहले ही हम बंद कर सकते थे। यानी कि जो गोल्डन विंडो होता है एक डिजीज को प्रिवेंट करने का, उस विंडो को ये निकल चुके हैं। अब ये फैलता जा रहा है इवन विलेजेस के अंदर। ये सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद है। देखिए, एक तरफ तो मिलिट्री परेड हो रही है, सिटी बंद है, दूसरी तरफ पूरा का पूरा प्रोविंस जो है वो बंद हो गया चिकनगुनिया के कारण। अब तीसरा स्यापा एक चाइना ने और डाल दिया, वो है चिप वॉर। चाइना ने यूएसए के साथ एक और चिप वॉर शुरू कर दिया और अपने कंपनी को बोल दिया कि 50% से ज्यादा जो चिप्स हैं वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, मैं आपको इंपोर्ट नहीं करने दूंगा। यानी कि जो टेस्टिंग है अभी इन्होंने बनानी शुरू करी है अपनी खुद की एआई मॉडल चिप्स हैं। वो एनवीडिया को कंपटीशन देना चाहते हैं। मैंने एनवीडिया के ऊपर बड़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। बट अब मुद्दा क्या है, चाइना ने बोला कि यार वो हमारे यहाँ पर डाटा को चोरी कर लेंगे, वो हैक कर लेंगे। भाई जो चाइना दुनिया के साथ अपने चिप्स के थ्रू करता रहा, चोरों को पड़ गए मोर। अब इनको डर लग रहा है कि इनका डाटा कहीं चोरी ना हो जाए। वो भी चोरी को कर भी लेगा तो करेगा क्या, चाइनीज भी है, उसको समझ नहीं आएगी चाइनीज। तो आपको डर किसके बात का है? शी जिनपिंग को अपने घर में डर लग रहा है, आपको चिप से डर लग रहा है, ऊपर से चिकनगुनिया ने आपको डरा के रखा हुआ है। इतने डरे हुए क्यों है भाई? आप सोच के देखो कि आप यूएसए के ऊपर मिसट्रस्ट करते हैं, यूएसए आपके ऊपर करता है। ये सारी लड़ाई में आपने बड़ी बड़ी कंपनियों की वाट लगा के रखी है। और चाइना बोलता है अब हम दुनिया को हराएंगे। कैसे हराएंगे? ऐसे कि हम दुनिया की चिप्स खरीदेंगे नहीं। भाई आप चिप्स नहीं खरीदोगे, खुद की डेवलपमेंट में अभी 5 साल लगेंगे, तो होगा क्या? तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल दिमाग सर से बाहर निकल चुका है। अब इसका मतलब क्या है? सारी न्यूज को मैंने बता दिया आपको, रशिया, जापान, चाइना की 3 न्यूज। इसका मतलब है ये डेवलपमेंट्स आपको एक चीज बताती हैं, ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, ये फंडामेंटल रीशेप हो रहा है ग्लोबल पावर डायनामिक्स। यूक्रेन सिर्फ एक गारंटी मांग रहा था सिक्योरिटी की, उसको मिल गया जो चाह रहा है, जो मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अभी पुतिन का आंसर नहीं आया है। चाइना अपनी मिलिट्री प्रिपरेशंस कर रहा है, किसके लिए? क्या उसने युद्ध भारत से कर रहा है या ताइवान से कर रहा है? और टेक्नोलॉजिकली वो कितना स्ट्रगल कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेंथ इनके हथियारों की कितनी थी वो मैंने आपको बता दी। वनरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि मच्छर ने भी पूरी कंट्री को तबाह कर दिया है। और जापान की जो कंजर्वेटिव्स हैं वो सर्च कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक अलायंसेस को वहां पर लेके आने की वो बातें बोलते हैं। यानी कि पूरे दुनिया में जो जितने भी नेशंस अराउंड द वर्ल्ड हैं वहां पर शिफ्ट हो रही हैं, वो डिमांड कर रहे हैं अटेंशन, वो स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशंस कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है दोस्तों, और न्यू अलायंसेस, न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स वो सामने आते हुए आपको दिखाई देते हैं। जो हमने आज देखा
वो डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू से लेकर मिलिट्री डिस्प्ले तक आपको मैंने बता दिया, और साथ में हेल्थ क्राइसिस भी बढ़ती जा रही है। यानी कि हमारे दिमाग को हर रोज वो किसी ना किसी चीज में वो फंसा के रखते हैं। चिकन नेक में फंसा के रख दिया, वो वाला हाल कर दिया है हमारी बुद्धि का। और ये मीडिया वाले वो हर रोज एक ही काम करते हैं, कभी वो इधर युद्ध हो गया, इधर कोई बीमारी शुरू होगी, अभी आपको टीका दोबारा लगाना पड़ेगा, कोविड भी सर्ज हो रहा है। भाई बंदा करे तो करे क्या। नाउ एज फार एज योर ओपिनियन इज कंसर्न, चाइना डरा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया बड़े ढके तरीके से, क्योंकि ओपनली बोलूंगा पता लगे मेरा ही गर्दन काट दिया। बट पुतिन ने जो किया वो मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया है। जिस मुद्दे के लिए लड़ाई शुरू करी थी 3 साल के बाद आपने बोला मैं जीत रहा हूं। अगर जीत रहे थे तो सरेंडर करने की जरूरत क्या थी। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो प्लीज मुझे समझा देना कि क्या ये ओरिजिनल पुतिन थे या डुप्लीकेट पुतिन से कुछ साइन करवा लिया है, या अभी पिक्चर बाकी है। पुतिन का आंसर आया नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका जैसे भारत के मामले में बिना बात पे दखल अंदाजी करता रहता है, क्या वही काम इन्होंने पुतिन के साथ भी किया है? प्लीज पुट योर कमेंट्स बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। जय हिंद।